अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। मैं निमरार, आप देख रहे हैं निमराज लाइफ। क्या हाल चाल है, कैसी गुजरी है ज़िंदगी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी गुजरी होगी। और मैं बैठी हुई थी बेड पे तो पर्दा हिल रहा था। मैंने कहा देखो हवा चल रही है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी सी। इस तरह की हवा मुझे बहुत अच्छी लगती है और मुझे वैसे विंटर भी बहुत अच्छे लगते हैं। पर्दा मैंने हटा के देखा तो इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं तो पंखा बंद करके ना आराम से लेटी हुई थी। पहले कुछ लोग खड़े हुए थे मेरी खिड़की के सामने ना, तो मैंने पर्दा गिरा दिया था, तो अब लोग चले गए थे तो मैंने फिर पीछे कर दिया है। तो बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है और बस सर्दियाँ नज़दीक ही हैं, तो हम सर्दियों में इंजॉय करेंगे और मज़े मज़े की मैं चीज़ें बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हमारे ना घर के बिल्कुल सामने घर है, तो जब वो लोग खड़े होते हैं, कोई यानी मर्द खड़ा होता है या कोई और लड़के वगैरह आके खड़े हो जाते हैं ना, तो फिर मैं पर्दा बंद कर देती हूँ। इस टाइम मैं खोल देती हूँ ताकि इस टाइम तो वैसे भी मेरे कमरे की लाइट बंद ही मैं ज़्यादातर रखती हूँ। जब काम कोई करने वाला हो, आना हो कमरे में तो मैं आती हूँ, वरना मेरा रात के टाइम तो मैं पर्दा हटा देती हूँ ताकि ठंडी ठंडी सी हवा आती रहे। हवा के साथ साथ होता यही है कि मच्छर भी आ जाते हैं, तो फिर ऑल आउट लगा देती हूँ तो फिर मच्छर नहीं आते हैं और उससे बच जाती हूँ। उसके बाद मैंने खाना वगैरह तो मैंने खा लिया था, तो मैं देख रही थी नादिया का किचन। तो वो ना चाय बना रही थी अपनी वीडियो में ना, तो इतनी मज़े की उनकी चाय थी, मेरा दिल भी करने लग गया चाय पीने का। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मैं खाना खा लेती हूँ ना, फिर उसके बाद होती है कि मैं चाय पी लूँ थोड़ी सी। और अब तो वैसे भी सर्दियाँ आ रही हैं, तो उसकी ना फीलिंग हल्की हल्की आने लग गई है। खाना खाते साथ फ़ौरन इस तरह से होता है कि मैं बस चाय पी लूँ। तो फिर मैं फ़ौरन से उठी हूँ, तो मैंने अम्मी से पूछा, मैं कहा अम्मी आप चाय पियोगी। अम्मी कहती हाँ थोड़ी सी बना दो। अपनी नन से पूछा, उनको कहा कि आप चाय पियोगी, कहती हाँ बना दो। हमारे घर में ना सब बड़े शौक़ से चाय पीते हैं, ख़ास तौर पे लेडीज़। तो फिर मैंने चाय चढ़ा दी थी, कुछ भी नहीं किया, बस 2-3 कप मैंने दूध के लिए थे और 2 से 3 टी स्पून मैंने पत्ती डाली थी और 3 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी डाल दी थी और 2 इलायची डाल के मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था हल्की आंच पे, और बहुत ही थी मज़े की चाय रेडी हुई थी। उसके बाद दूध वाला आ गया था, दूध मैंने लिया है, तो मैंने सोचा दूध को साथ ही उबाल लेती हूँ। और मैं खड़ी हुई थी, खिड़की से भी इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। ऐसा होता है ना कि जब किचन में भी ठंडी हवा आ रही हो, बाहर से भी हवा आ रही हो ठंडी, तो फिर काम करने का दिल भी करता है। गर्मियों में तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता किचन में आने को। ये रीशा का दूध है, ये थोड़ा ज़्यादा दूध होता है क्योंकि वो खाना वगैरह ना भी कम खाती है, जब दिल हो तभी खाती है, तो इसलिए मैं इसका दूध ज़्यादा लेती हूँ क्योंकि वो दूध माशाल्लाह से ही पी लेती है, तो इसीलिए इसका दूध ज़्यादा है। तो बाकी मैं सारे दूध उबाल रही हूँ और खाना वगैरह वगैरह तो खा ही लिया था, लेकिन उसके बाद भी रात को हम लोग खाते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो ये मंगवाया था प्लेटर शवारमा और ये हम लोग खा रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड। मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि जो सिरके में डिप हुई हुई होती है ना वेजिटेबल्स, जो सैलड होती है, वो मुझे ज़्यादा मज़े की लगती है। लेकिन ये सैलड वैसी नहीं थी, लेकिन फिर भी सही था, मज़े का था। ये छोटा सा निवाला मेरा था और ये मेरे हस्बैंड का निवाला है। वो मुझे कहते कि तुम मेरा निवाला भी दिखाओ, मैं भी दिखाऊंगा इसमें। तो रात को वो लेके आए थे, तो मैं लेटी हुई थी, वैसे ही उठा के अंदर ले आए। प्लेट्स वगैरह कुछ नहीं लेके आए थे, तो हमने बैठ के ऐसे ही खा लिया और बहुत मज़े का था। और ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, हम लोग गए थे भगवानपुरा में, वहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। तो जो हाँ हम लोग जहाँ पे रहते हैं ना, वो 10 से 15 मिनट की दूरी पर ही है, तो इसलिए हम रिक्शे में चले गए थे। मैं और मेरी नंद बड़ी वाली थी। तो मैं तो ज़्यादातर बाज़ार जाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता जाना बाज़ार। मुझे ना बहुत आलकस आती है बाज़ार जाने में। हाय बाज़ार जाना पड़ेगा, वहाँ पे शॉपिंग भी करनी पड़ेगी, इतना चलना भी पड़ेगा। आप यकीन करें, जब छोटी ईद थी ना, पिछली से पिछली शायद थी, मैं तब बाज़ार गई थी। पिछली ईद थी शायद, छोटी, तो मैं तब बाज़ार गई थी अपना एक सूट लेने के लिए। मेरी जो बड़ी नंद गई हुई थी दुबई, मैं ज़्यादातर उन्हीं के साथ जाती हूँ। वो नहीं थी तो मैं छोटी वाली के साथ चली गई। तो उसके बाद मैं अब गई हूँ बाज़ार, मेरा दिल ही नहीं करता, मैंने कोई चीज़ मंगवानी हो ना तो मैं उन्हीं से मंगवा लेती हूँ। ये हम थोड़ी सी ज्वेलरी ले रहे थे, तो मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। बहुत ही प्यारी इसमें से ज्वेलरी थी, ये रिंग्स वगैरह ट्राई कर रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। तो मैंने इसमें से 2 जोड़ी ले लिए थे इयररिंग्स। और ये रीशा भी मेरे साथ गई हुई थी क्योंकि मैं इसी की शॉपिंग करने के लिए आई थी, इसके सूट लेने थे, हमने इसकी जाना है खाला के घर, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ी सी शॉपिंग कर लें। तो इतना ही अच्छा कलेक्शन आया हुआ है ना विंटर का, और बच्चों का तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया हुआ है, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी मैंने रीशा के 2 सूट ले लिए, एक जूती ले ली और हेयर बैंड वगैरह ले लिया और अपने लिए एक बैग लिया और भी थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें ले ली जो मुझे ज़रूरी था। उसके बाद हम गए, मेरी नंद को लगी थी भूख, तो उन्होंने मुझे बोला दही भल्ले खाने। मैंने
तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर वो चली गई रिशा को लेके, मैं भी साथ साथ पीछे पीछे थी तो फिर हमने दही भल्ले ले लिए, वो थोड़े से खाए, पेप्सी पी ली। और उसके बाद इतना अच्छा मौसम हो गया वहाँ का, बाज़ार का, इतनी अच्छी हवा चल रही थी। तो बस ये खा पी के हम लोग घर चले गए। और यही थी छोटी सी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।